तो चैप्टर 17 की शुरुआत होती है योहान के वॉइस ओवर के साथ। वो कहता है कि हमारे जो आइडियल्स हैं और जो फैंस हैं उनके बीच में एक लड़ाई, हमेशा जंग छिड़ी रहती है। इसमें से जो आइडियल्स के बीच की वॉर है वो तो किसी अच्छे से क्यूट से हाई स्कूल ड्रामा जैसी लगती है अगर उसे कंपेयर किया जाए उस वॉर से जो कि फैंस के बीच में चलती है। फिर उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके बाल किसी दूसरी लड़की ने स्कूल में या फिर कहीं पे काट दिए होते हैं, और लिटरली ये बाल काट दिए होते हैं, ऐसी बाल काट देते हैं और पता नहीं क्या क्या काट दिया होगा, देखते हो। तो वो लड़की कहती है कि तुम इतनी लंबी हो गई लेकिन अभी तुम्हें कुछ सोच समझ नहीं है, बेवकूफ़ कहीं की कुतिया तुम। क्या तुम हमारे ओपा को पसंद नहीं कर सकती? उसकी वीडियोस देखने में तुम्हें क्या दिक्कत है? मतलब ये किसी आइडियल की बात कर रही है और उसी की बात करते कह रही है कि तुम उसे क्यों नहीं देख सकती, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है उन्हें ना देखने की? हाँ। और फिर उसका जो पहली वाली लड़की थी जिसके बाल कटे होते हैं वो कहती है तुमने मेरे बाल काट दिए, लेकिन इसका गाल भी कटा हुआ होता है, और कहती है तुम कुतिया रुको तुम। और उसके बाद इन लोग की लड़ाई चालू हो जाती है और फिर दिखाते हैं कि जो योहान है वो कह रहा था मुझे लगता था ये सब बस वैसी रूमर्स हैं, लेकिन ये सब सच है, इतना तो मैं अब समझ चुका हूँ। मुझे गलत फहमी थी कि मुझे लगा कि ये सब गलत और झूठी बातें, जैसे कि आइडियल्स के भी बारे में स्कैंडल फैलते हैं नकली झूठे वाले, वैसी। फिर उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है योहान का रात का ही, जहाँ पे हमारी बात पिछले चैप्टर में ख़त्म हुई थी। तो वो कह रहा होता है जिस वजह से जो हॉन्ग्स हुआ है उसे इतना ज़्यादा बुली किया गया, वो कारण सिर्फ़ और सिर्फ मैं था। और जो अरियम होती है वो कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बहुत ज़्यादा ही बन रही हो आजकल, देखो तुम अब क्या होता है। और उतने में योहान को ग्लिम्प आता है, मतलब पास्ट का जोआ के। तो उस पास्ट वाले जो ग्लिम्प है उसमें हमें सबसे पहली जो होती है एरियम को दिखा जाता है, जो रो रही होती है और कह रही होती है फिर से नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमसे सब कुछ छिन गया। वो कहती है कि जो जुन ओप्पा है, यानी कि कोई होगा अक्टूबरी, अक्टूबर से उससे एक नॉर्मल मॉडल की तरह काम करता था लेकिन एडवर्टीज़मेंट में, पर अब वो भी गो योहान ने ले लिए, हमसे सब छीन रहा है। और वो कहता है ये गो योहान एक बस टट्टी है बिल्कुल और कुछ नहीं। और वहीं जो पुरानी जोआ होती है वो देख रही होती है, तो उसको देखकर जो एरियम होती है वो सोचती है अब आखिर ये कौन है, एक और लड़की जो कि योहान को पसंद करती है। मुझे इन लोगों को देख कर ही गुस्सा आता है, लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा, एक तो वैसे ही मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है। और उतने में ही हमें दिखाया जाता है जोआ को, जो कि कह रही होती है योहान की फ़ोटो देख देख के कि ओ योहान तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो कैसे, आखिर तुम इतना हैंडसम रहने के लिए खाते क्या हो? और उसके तुरंत ही एरियम उसके पीछे से आ जाती है और जो उसके हाथ में थी नोटबुक या फिर पेपर जैसा कुछ भी, उसे छीन लेती है। और छीनने के बाद तुरंत उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है, चीथड़े कर देती है उस पेपर के। और ये जो उसने किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ऐसे किसी और की चीज़ को तो उसे नहीं फाड़ना चाहिए। बहुत गंदी इंसान है एरियम, सच में बता रही हूँ। मुझे पर्सनली एरियम का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फिर उसके बाद जो हमारी जोआ होती है पास्ट वाली, वो कह रही होती है रुक जाओ, ये आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा था, छोड़ दो उसे। और फिर वो बहुत दुखी हो रही होती है और उतने में जो एरियम होती है उसे घूसा मार देती है और कहती है हमारी क्लास में एक और योहान को पसंद करने वाली कुतिया है, आखिर ऐसे लोग हमारी क्लास में आते ही क्यों हैं? फिर एरियम चिल्ला के सबसे कहती है कि इस क्लास से बाहर निकलो सबके सब, और या तो तुम इसकी तरह ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो या फिर इसकी जैसी हालत ख़त्म कर दूँगा तुम्हारी। फिर एरियम होती है उसको बहुत मारती है और होंगजोआ से फिर कहती है कि अगर तुमने मेरे सामने कभी गो योहान को पसंद करती हो ऐसा दिखाया, उसकी फ़ैन हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें एरियम को दिखाते हैं प्रेजेंट में, जो कह रही होती है मैंने तुम्हें उस दिन वार्न किया था लेकिन अभी भी तुमने वही हरकत की, तुम आखिर अपनी हरकतें बंद क्यों नहीं कर देती हो कुतिया? मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, सच में तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है आयरन को, जो कि उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ हेल जैसी, मतलब नर्क जैसी कर दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिर यही तो जिपाक की, जिपा पता नहीं क्या लिखा था ये, जिपाल जी कौन जैसा, उसी का मतलब है। तो ये वर्ड तो मुझे भी नहीं पता, शायद कोरियन में कुछ होगा ये। फिर वो कहता है मन ही मन में कि ये सब, मतलब जो हमारी एरियम होती है वो कह रही होती है कि ये सब इसीलिए हुआ, हमने तुम्हें इसलिए इतना बुली किया क्योंकि तुमने उस योहान को पसंद करना नहीं छोड़ा। फिर हमारा जो योहान होता है वो भी सोच रहा होता आखिर एरियम मुझे इतना पसंद करती क्यों थी, क्या जो कहते हैं मतलब एरियम नहीं, जोआ इतना पसंद क्यों करती थी, आखिर ऐसा उसको मेरे से इतना क्या लगाव था? और क्या सच में ऐसा होना सही भी लगता है कि एक स्कूल की लड़की मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती हो? पर अगर वो मुझे छोड़ देती जब इन्होंने बोला था तो उसे कभी सब झेलना ही नहीं पड़ता, और वो दुखी हो जाता है और सोचता है कि सच में होंगजो मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती है। फिर उसका तो मैं अगली सीन में दिखाया जाता है जोआ को, जो कि योहान के घर में होती है और चिल्ला रही होती है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ गो योहान, आखिर तुम एक कैसी ज़िंदगी जीते हो? और जैसे ही वो योहान का फ़ोन देखते हो कहती है इस बंदे के में इतनी इंट्रोवर्सी, इतना इंट्रोवर्ट है कि इसके बहुत मतलब कोई फ्रेंड है ही नहीं मेरे अलावा, इसके नंबर पे भी ज़्यादा कोई नहीं है। फिर एक बंदा वहाँ से बोलता है कि आप बोर हो गए हैं, हो ही गए होगे खैर। और वो देखता है कि वहाँ पे जो होता है एक बंदा खड़ा होता है जो कि योहान का मैनेजर होता है, इसका नाम होता है किम इखॉन। ये कहता है कि मैंने आपके लिए ये सारी बुक्स जो है प्रिपेयर करी है जो कि आपको रीड करने में इंटरेस्टिंग लगेंगी और आपको मज़ा भी आएगा।
पर जो ज़ोआ होती है बाहर देखने लगती है और कहती है आज मौसम कितना अच्छा है, ऐसे मौसम में अगर मैं राइड करती हूँ बाइक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा स्ट्रेस चला जाता है। तो उतने में वो मैनेजर कहता है मैं जानता था ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं आपके लिए एक इंडोर बाइक लाया हूँ जिसमें VR भी है, आप इसको आराम से घर पे बैठे बैठे ही राइड कर सकते हो और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा, मेरा यकीन मानो। फिर उसके बाद हमें ज़ोआ का वॉइस ओवर आ रहा होता है और वो कहती है आइडियल्स की ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, वो कोई कम्युनिटी के नहीं होते, वो कोई SNS नहीं होते, उनके जो एक्ट्स हैं मतलब वो कोई ऑब्सेशन अपना नहीं दिखा सकते, उनके कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं होते, वो कोई लवर नहीं ढूंढ सकते, आखिर वो एक प्रीशियस रिसोर्स जो हैं, तो उनकी तो खुद की बॉडी भी उनकी खुद की नहीं है। फिर वो कहती है मैं तुम्हें गोयोहान मैं तुम्हें बहुत हेट करती हूँ, मैं ऐसी बैठी रहूँगी जब तक मैं निर्वाणा ना पहुँच जाऊँ। और शायद निर्वाणा हेल को कहते होंगे या फिर हेवन को कहते होंगे, हेल तो नहीं बोलेगी ये खुद के लिए, तो शायद हेवन ही होगा, बाकी तो मैं नहीं जानती। फिर हमें फिर से कहते हैं ज़ोआ को दिखाते हैं और वो कहती है कि मैं अपनी बॉडी में वापस जाना चाहती हूँ, बहुत गुस्सा हो रही होती है और उसे बहुत अजीब लग रहा होता है कि आखिर उसे कहीं जाने की छूट क्यों नहीं है। फिर हमें स्कूल दिखाते हैं जहाँ जो हमारा योहान है वो क्लास में आता है और देखता है कि जो डेरेम और ड्योखोन है, ये उन्हीं लड़का और लड़की का नाम है, ड्योखोन वो लड़का था मोटा वाला, तो कहते हैं ये दोनों इधर तक कभी आए नहीं हैं, पर इन दोनों के जो बैग और मानवा वगैरह हैं वो तो इधर ही पे पड़े हैं, तो आखिर ये दोनों गए कहाँ। फिर जो योहान है वो सीट पे बैठ जाता है और कहता है आज यहाँ पे बहुत शांति सी लग रही है, चलो देखा जाए क्या है आज यहाँ पे ऐसा खास। तो वो वहाँ पे बैठ जाता है और सोच रहा होता है वैसे वो दोनों बेकार के जो लोग थे यानी कि डेरेम और ड्यूखोन वो यहाँ पे नहीं है, तो शायद इसी वजह से यहाँ पे आज इतनी ज़्यादा शांति है। खैर इस बारे में कोई सोचने की बात नहीं है, यहाँ पे उन दोनों के ना होने की वजह से तो शांति है। तो फिर वो वहाँ पे शांति से बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है और कहता है शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, उन लोगों ने ऐसा भी कुछ बुरा नहीं किया था और ना ही वो सब जानबूझ के कर रहे थे, मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वही अच्छा रहेगा, मैंने सच में उनका दिल दुखा दिया मेरे ख्याल से। और वो कहता है फिर उसके बाद कि हाँ मैं शायद थोड़ा बोर हो गया हूँ, मेरे को बहुत बोरियत हो रही है, अब मैं क्या करूँ। तो वो खिड़की से हल्का सा बाहर को झाँकता है और जैसे ही वो बाहर को देखता है उसकी नज़र पड़ती है एरियम लोग पे और वो कहता है अरे आखिर ये लोग वहाँ पे कर क्या रहे हैं। और फिर जब थोड़ा सा और गौर से देखता है वो देखता है कि वहाँ पे एरियम के जो एरियम है उसके साथ कुछ और बंदे हैं और वहाँ पे डेरेम भी होती है। तो वो सोच रहा था आखिर ये लोग वहाँ पे बातें क्या कर रहे हैं, वो तो डेरेम है। और वहाँ पे हमें थोड़ी बातचीत ऐसी हल्की फुल्की चल रही होती है पर वो दिखाया नहीं जाता क्योंकि वो ऊपर से देख रही है तो कहाँ ही समझ आता। तो फिर वो सोच रही होती है मतलब सोच रहा होता है योहान कि आखिर ये चल क्या रहा है, वो लोग आखिर आपस में बात क्या करेंगे, क्या डेरेम एरियम को जानती है। फिर जो एरियम और डेरेम होते हैं उनको दिखाते हैं और एरियम कहती है मुझे अपना असाइनमेंट दे दो। तो जो डेरेम होती है वो कहती है कि ये असाइनमेंट ड्यूकॉन मैंने और साथ में जोआ ने मिलके बहुत मुश्किल से बनाया है। उतने में ही जो एरियम होती है कहती है आखिर तुम इतना हिल क्यों रही हो, शेक क्यों कर रही हो, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये क्लासमेट की तरह हम लोग को ये सब ऐसे बांटना चाहिए, अच्छा होता है। और सब कह रहे होते हैं वहाँ पे ये बहुत अजीब सी क्रिंजी सी है, ये इतना हिल क्यों रही है सब हंस रहे होते हैं। और फिर उसके बाद एरियम कहती है तुम जानती हो कि मैं कैट एंटरटेनमेंट्स की अभी एक ट्रेनी हूँ, तो मैं तुम्हारी जो ब्लैक बॉयज़ है बीबी है उनसे एक मीटिंग फ़िक्स करा सकती हूँ उनके, तो मतलब उन लोग के वेटिंग रूम में जा सकती हो। तो वो जो हमारा योहान होता है वो सुन के कहता है क्या है ये, क्या बकवास कर रही है, क्या ऐसा कर भी सकती है। सब लोग वहाँ पे जो खड़े होते हैं वो भी हंस रहे होते हैं और खिकी खिकी ऐसे कर रहे होते हैं अपना, मतलब उसी की जो लड़की होती है हमारी डेरेम उसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं वो लोग। फिर उसके बाद जो योहान होता है उसे दिखाते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल दिख रही होती है। वो कहता है आखिर इस लड़की को किसने कहा कि ये हमारे साथ इतने आराम से किसी की भी मीटिंग फ़िक्स कर सकती है, क्या ये पागल है। और इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 17 में तो हमने इतना ही देखा है, अब देखते हैं अगले चैप्टर में कि योहान आगे क्या करता है। मैंने देखा आप लोग बहुत से लोगों जो वीडियोज़ उन्हें देख तो रहे हो लेकिन ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना ही वीडियोज़ को लाइक करते हो, तो ये भी कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। और चाहो तो कमेंट में एक दिल बना दिया करो अगर चैप्टर पसंद आए तो। थैंक यू।